नमस्कार दोस्तों, आज भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इसको ओमान की राजधानी मस्कट में बुधवार को एक बैठक ऑर्गेनाइज़ हुई थी, जिसमें 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी देने का भारत को फैसला कर लिया है। ये काफ़ी ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि 2010 के बाद ये दूसरी बार होगा जब भारत कॉमनवेल्थ गेम की क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पूरा ए से लेके जेड तक की सारी जानकारी हासिल करेंगे। कॉमनवेल्थ है क्या? कौन-कौन से कंट्रीज़ होते हैं? कौन-कौन से खेल होते हैं? इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इंडिया में कहाँ ऑर्गेनाइज़ होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में इसके ऑर्गेनाइज़ करने का जो फैसला लिया गया है वो अहमदाबाद में लिया गया है, ठीक है? 2030 में गुजरात में अहमदाबाद शहर में इसको स्टार्ट किया जाएगा। खेलों के लिए बहुप्रशिक्षित स्पोर्ट्स सिटी बनाने का की योजना पहले से ही तैयार है, क्योंकि जो गुजरात है उसको एज़ अ स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होगी कि हम अपने यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम का क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज़ 2010 में हमने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम को क्या किया था? आयोजित किया था। अब 2010 के बाद सीधे दो 20 साल बाद 2030 में अब ये मौका आ रहा है, जब हम क्या करेंगे इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 2010 में दिल्ली में जब राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी हुआ था ना, तो इसमें करीबन 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कई बार इस पे तो क्वेश्चन मार्क भी उठते हैं, लेकिन अब देखा जाता है कि इस बार क्या खर्च होता है, कितने खर्च होते हैं। आखिर इस खेलों में इंडिया को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें इंडिया के लिए एक तरह से कहें तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल गई है। इस भारत की तैयारी जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। गुजरात सरकार की भी योजना है जिसकी वजह से इसको ट्रांसपेरेंट मैनर में क्या किया जाए, कंप्लीट करवाया जाए। और भारत भारत की बढ़ती हुई खेल प्रतिष्ठा, जिसकी वजह से भारत को खेल के रूप में दुनिया में एक नई पहचान मिल पाएगी। इन सभी कारणों से भारत को इसकी मेज़बानी मिली हुई है। दौरान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा यहाँ पे मौजूद थीं। उन्होंने ही भारत के लिए कहा कि यह एक बहुत ही ज़्यादा गर्व का बात है और यहाँ के युवाओं को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है 2030 में इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। इंडिया को तो इसकी अध्यक्षता मिल गई है, लेकिन कई बार यहाँ पे कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ में एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते काफ़ी इसका विरोध हुआ था। कई बार सरकार इसको ये आश्वासन देती है कि हम इस बार जो है इसका ऑर्गेनाइज़ेशन एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में करेंगे, ठीक है? यानी एक साफ-सुथरा आयोजन किया जाएगा ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके का करप्शन जनरेट ना हो सके। अब तो ये आने वाले टाइम की बात है कि देखा जाता है कि क्या इसको ट्रांसपेरेंट मैनर में या एक अच्छे गवर्नेंस के रूप में स्थापित करने के लिए क्या इसका ऑर्गेनाइज़ेशन हो पाता है या नहीं हो पाता है? इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहली बात, विश्व स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी। दूसरा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विकसित किए जा सकते हैं। अहमदाबाद को वैश्विक खेलों के मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है और पर्यटन और रोज़गार के बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अलग-अलग देशों से यहाँ पे लोग जब आएँगे तो इससे हमारे टूरिज़्म सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और अलग-अलग जगह से हमारे यहाँ लोग आएँगे तो हमारे यहाँ के प्लेयर उनसे बहुत कुछ सीख सकेंगे। अब ज़रा-सा कॉमनवेल्थ के हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ होता है। यानी पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम होते क्या हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स आयोजन होता है जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है? अब कॉमनवेल्थ के देश कौन से होते हैं? तो कॉमनवेल्थ के राष्ट्र वे राष्ट्र होते हैं जहाँ जो पहले कभी भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ के क्या हुआ करते थे, हिस्सा हुआ करते थे। यानी एक तरह से कहें कि अंग्रेज़ों ने जिस-जिस देशों पे शासन किया था, वे सब देश आज की डेट में कॉमनवेल्थ के क्या हैं? पार्ट हैं, ठीक है? अब उनका एक संगठन सदस्य है। इन खेलों को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 72 देशों के प्लेयर्स क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। आखिर ये कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर ये रहता है कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहा जाता था। पहले इसको कॉमनवेल्थ गेम ना कह के इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था और पहला गेम्स जो हुआ था कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। ये अलग-अलग एग्ज़ाम में जो वन लाइनर क्वेश्चन्स होते हैं ना, उससे ये पूछे जाते हैं। अब रही बात कि कॉमनवेल्थ गेम कितने साल के बाद होते हैं? तो ये फिक्स है कि कॉमनवेल्थ गेम जो होता है हर 4 साल के बाद क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। आखिर कॉमनवेल्थ गेम में कौन-कौन से खेल को पार्टिसिपेट किया जाता है? तो जनरली कॉमनवेल्थ गेम में 15 से 20 खेल शामिल होते हैं, जिसमें एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, हॉकी है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, तैराकी है, जिम्नास्टिक है, टेबल टेनिस है, स्क्वैश है, क्रिकेट है। कुछ एडिशन में अब क्रिकेट को भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और क्रिकेट में भी यहाँ पे जो टी20 का प्रोसेस है ना, उसको में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाएगा। गेम का आखिर महत्व क्या होता है? तो इससे देशों के बीच खेलों के माध्यम से दोस्ती बढ़ाने को सहयोग मिलते हैं
उभरते हुए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है जिससे वे अपने टैलेंट को क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हैं। मेज़बान देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो इसकी मेज़बानी करेगा उसको अपने यहाँ पे पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के द्वारा फंड रिलीज़ किए जाते हैं। अब इंडिया इसमें किस-किस खेलों में पार्टिसिपेट करता है? तो जनरली ये कहा जाता है कि कई सारे खेल हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसमें से मुख्य है शूटिंग है, कुश्ती है, वेटलिफ्टिंग है, बैडमिंटन है और बॉक्सिंग है। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे खेलें हैं जिसमें इस बार तो हो सकता है, लगता है कि T20 जो मैच है उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि कितने कंट्री इसमें भाग लेते हैं, तो लगभग 82 देश ऐसे हैं जो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, करंट अफेयर से संबंधित वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, steptright.edu, और हमारे साथ इसमें जुड़ें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।